स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 बाधा पर विजय। मतलब कठिनाई में हमें कैसे जीत हासिल करना है। इसकी रूपरेखा देखते हैं। पाठ का परिचय, कठिन शब्द, पाठ का वाचन मतलब रीडिंग, और फिर लास्ट पढ़ेंगे इसका उपसंहार मतलब कंक्लूजन। पहले हम करते हैं पाठ के परिचय के बारे में। इस पाठ में एक दृष्टिहीन बालक जिसका नाम सुरेंद्र था, वह देख नहीं सकता था। दृष्टिहीन मतलब जो देख नहीं सकता, तो वह दृष्टिहीन होने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता रहा है। हमें भी सुरेंद्र की तरह हर दिव्यांगों की निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ से मदद करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें चाहे जितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, जितनी ही बाधा क्यों ना आ जाए, उसका हमें हमेशा डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसका उपसंहार। लेसन नंबर 8 बाधा पर विजय। बाधा पर विजय मतलब होता है कठिनाई पर जीत प्राप्त करना। कुछ हार्डवर्ड्स हैं। मध्यावकाश, दृष्टिहीन, ब्रेल लिपि, आविष्कारक, अंधकार में, स्काउटिंग, विटामिन, दुर्घटना, दृष्टिकोण और दृष्टिहीन। पाठशाला में मध्यावकाश हो चुका था। कुछ विद्यार्थी अपना अपना भोजन लेकर मतलब लंच लेकर बाहर पेड़ों के नीचे आ बैठे और कुछ अपनी कक्षा में ही बैठे भोजन कर रहे थे। प्रतिदिन की तरह कक्षा में शोर भी ना था। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी थी। मोहन और राकेश की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। राकेश, अध्यापिका जी किसी से कह रही थी कि कल हमारी कक्षा में ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो दृष्टिहीन है, उसे अभी अभी प्रवेश मिला है। मोहन, दृष्टिहीन लड़का, क्या कहती हो? वह यहाँ क्या करेगा? राकेश, यही तो मैं सोच रहा हूँ, वह आंखों के बिना कैसे पढ़ेगा? लो, मध्यावकाश समाप्त होने की घंटी बज गई। अध्यापिका जी आती ही होंगी, उन्हीं से पूछेंगे। इतने में अध्यापिका जी कक्षा में आई और सभी विद्यार्थियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मोहन और राकेश तुरंत उस लड़के के बारे में पूछने लगे। अध्यापिका, हाँ, तुमने ठीक सुना है। सुरेंद्र कल से ही तुम्हारी कक्षा में आएगा और तुम्हारे साथ पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रही हो? सुरेंद्र बिल्कुल तुम जैसा ही है, केवल वह देख नहीं सकता क्योंकि वह दृष्टिहीन था। जानते हो, वह पिछले वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम रहा है। राकेश, अध्यापिका जी, जब सुरेंद्र को दिखता ही नहीं तो वह पढ़ता कैसे है? क्या दृष्टिहीन लोगों से पुस्तक पढ़ी जाती है? अध्यापिका, सुरेंद्र और उस जैसे दृष्टिहीन बच्चे एक विशेष लिपि द्वारा पढ़ते लिखते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। मोहन, परंतु अध्यापिका जी, आंखों के बिना ब्रेल लिपि से कैसे पढ़ा जाता है? अध्यापिका, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। एक विशेष मशीन से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है, जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं। संसार की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसकी सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी हैरान होकर यह सब सुन रहे थे। इतने में रेणु बोल उठी, इस लिपि को बनाया किसने था? अध्यापिका, इसके आविष्कारक थे फ्रांस के लुई ब्रेल। उनका जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। 2-3 वर्ष की आयु में एक नुकीले औजार के आंख में लग जाने से लुई की दृष्टि जाती रही। लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे। अपने 20 वर्ष के परिश्रम और लगन से उन्होंने इस लिपि का आविष्कार, उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। बच्चों, इस लिपि का आविष्कार कर लुई ने दृष्टिहीन व्यक्तियों को बहुत भला किया। उनके अंधकार में जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेर दी हैं। राकेश, अध्यापिका जी, आपको तो शायद ब्रेल लिपि आती ही नहीं होगी। आप सुरेंद्र को कैसे पढ़ाएंगी? आप उसके गृह कार्य की किस प्रकार जांच करेंगी? मोहन, और फिर
वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे जाएगा? अध्यापिका, सुरेंद्र बहुत परिश्रमी छात्र है। वैसे तो वह अपना गृह कार्य किसी से भी लिखवाकर भी मुझे दिखा सकता है, पर वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है ताकि वह हमारी लिपि में ही गृह कार्य कर सके और परीक्षा दे सके। रही आने जाने की बात, एक बार तुम लोग उसे कक्षाओं तथा पुस्तकालय आदि के रास्तों से परिचित करवा दोगे तो फिर वह अपनी सफेद छड़ी की मदद से स्वयं ही रास्ता ढूंढ लेगा। रेणु, सफेद छड़ी ही क्यों? अध्यापिका, सफेद छड़ी दृष्टिहीन व्यक्ति की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग दृष्टिहीन व्यक्ति को रास्ता दे देते हैं। जरूरत पड़ने पर उसे जहां जाना होता है वहां तक पहुंचा भी देते हैं। राकेश, क्या सुरेंद्र कमा भी सकेगा जिससे उसका घर चल सके? सुरेंद्र और उस जैसे अन्य दृष्टिहीन व्यक्ति हमारी तरह ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वयं कमाते हैं। ये कारखानों में बहुत सी मशीनों पर बड़ी कुशलता से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त ये शिक्षक, टीचर, वकील, एडवोकेट, पत्रकार, जर्नलिस्ट तथा संगीतज्ञ मल्लाधी भी हो सकते हैं। आजकल कई दृष्टिहीन उच्च पदों पर भी काम कर रहे हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति भी समाज के उपयोगी अंग बन सकते हैं। सलमा, अध्यापिका जी, तब तो वे हमारे जैसे ही हैं। अध्यापिका, बिल्कुल ठीक। हमें उन्हें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। उनके साथ सच्चे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ने लिखने में सुरेंद्र की सहायता करेंगे। क्यों मोहन, तुम कुछ और पूछना चाहती हो? मोहन, अध्यापिका जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सभी दृष्टिहीन बच्चे सुरेंद्र की तरह हमारे जैसे विद्यालय में ही पढ़ते हैं? अध्यापिका, नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। इनके लिए अलग विद्यालय खोले गए हैं जहां इनके रहने की भी व्यवस्था होती है। हमारे देश में लगभग 250 ऐसे विद्यालय हैं। इनमें पढ़ने लिखने और खेलकूद के साथ साथ दृष्टिहीन व्यक्तियों को कई काम धंधे भी सिखाए जाते हैं। ये बहुत से खेलों में भी भाग ले सकते हैं, जैसे कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, दौड़ आदि। ताश और शतरंज भी इनके प्रिय खेल हैं। खेलों के अतिरिक्त ये स्काउटिंग तथा भ्रमण में भी रुचि लेते हैं। सुरजीत, अध्यापिका जी, आंखें खराब क्यों हो जाती हैं? लोग अंधे क्यों हो जाते हैं? अध्यापिका, अधिकतर बच्चे भोजन में विटामिन ए की कमी के कारण अंधे हो जाते हैं। कुछ बच्चे दुर्घटनाओं के कारण और कुछ समय पर इलाज न मिलने के कारण भी दृष्टिहीन हो जाते हैं। बच्चों, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने भोजन में फल और हरी सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। साथ ही गुल्ली डंडा, नुकीली वस्तुओं और फटाकों से अपनी आंखों का विशेष बचाव करना चाहिए। कभी कभी गंदगी से भी आंखें खराब हो जाती हैं। गंदे तौलिए या रुमाल से भी कभी भी आंखें नहीं पहुंचनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने से आंखें ठीक रह सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका उपसंहार मतलब कंक्लूजन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें हमेशा दिव्यांगों की निस्वार्थ भाव से सहायता करनी चाहिए, हमें हमेशा उनकी मदद करना चाहिए और हमें कभी भी उनका मजाक या उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए एवं हमें हमेशा विटामिन से भरपूर भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा। धन्यवाद।